जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आज का सेशन ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश चैप्टर 6 का टॉप 20 क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। तो आप सभी लोग इस सेशन से जुड़ जाए और वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। इससे पहले इस YouTube चैनल पर 1 से लेकर के चैप्टर 5 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा दिया गया है, तो जो भी विद्यार्थी नहीं देखे वो जा कर के देख ले, जिससे आपकी तैयारी बढ़िया हो सके। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है। सबसे पहला प्रश्न, द सोल्जर इज ए या एन डैश। द सोल्जर जो है यह हमारा क्या है, सोनेट है, वर्ड है, इपिक है या लिरिक है। तो द सोल्जर हमारा क्या है, सोनेट है। क्या है, सोनेट। सोनेट किसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। सोनेट कहते हैं 14 लाइन्स पोयम, जिस पोयम में 14 लाइन होती है वो हमारा सोनेट कहलाता है। और ये 14 लाइन 2 भाग में बटा होता है। एक भाग होता है 8 लाइन का और दूसरा भाग होता है 6 लाइन का। 8 लाइन को बोलते हैं ओक्टावा और 6 लाइन को बोलते हैं सिस्टा। इसको ओक्टेव भी कहते हैं, ओक्टेव। 8 लाइन्स आर कॉल्ड ओक्टेव। याद रखना, ये सारे प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, द प्रेजेज एंड इमेज ऑफ डैश रन थ्रू आउट द पोयम द सोल्जर। द सोल्जर पार्ट में कहाँ के इमेज और कहाँ के फ्रेज के बारे में जिक्र किया गया है, इंडिया, इंग्लैंड, फ्रांस या अमेरिका। तो क्या होगा, इंग्लैंड होगा। क्या होगा, इंग्लैंड। जो भी विद्यार्थी ये सारे प्रश्न के उत्तर जान रहे होंगे तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। तीसरा प्रश्न कहता है, द टर्म्स कंसील्ड इन द सोल्जर स्टैंड फॉर। कंसील्ड किसके लिए आया है, हिडन के लिए आया। कंसील्ड का मतलब होता है मिल जाना, घुल जाना, ठीक है। तो हिडन का मतलब छुप जाना। पर क्वेश्चन, द सोल्जर इज अ डैश पोयम। द सोल्जर कैसा पोयम है, नेचर पोयम, वार पोयम, लव पोयम या हैप्पी। तो हमारा यह वार पोयम है। द सोल्जर कैसा पोयम है, वार पोयम है। याद रखना है आप लोग को। पांचवा प्रश्न क्या कहता है, अ डस्ट होम डैश बोर सेप्ड मेड अवेयर। यानी एक कण जो मुझे जन्म दिया, आकार दिया, मुझे इस काबिल बनाया। कहाँ के कण, आयरलैंड, इंडिया, इंग्लैंड या आइसलैंड। तो इंग्लैंड के कण। कहाँ के कण, इंग्लैंड के कण। याद रखना है। छठा नंबर प्रश्न क्या कहता है, डैश इज रिमेंबर्ड एज अ वार पोएट। वार पोएट के रूप में किन्हें जानते हैं, तो रूपर्ट ब्रूक। द सोल्जर इज रिटन बाय रूपर्ट ब्रूक। इसका क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, इन हार्ट एंड पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज फ्रॉम। ये जो लाइन है, इन हार्ट एंड पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, ये कहाँ से लिया गया, टू ऑटम, सोल्जर, एन एपिथाप, स्नेक है, उसके बाद एन एपिथाप या द सोल्जर। तो क्या होगा, द सोल्जर होगा। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 8वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, द सोल्जर इज रिटन बाय, किसने लिखा, रूपर्ट ब्रूक जी ने लिखा। याद रखना है। अ पोयम कंसिस्टिंग ऑफ डैश लाइन इन अ सोनेट। सोनेट में कितनी लाइन होती है, जैसा कि आपको बताया कि 14 लाइन होती है। 40 लाइन्स पोयम आर कॉल्ड सोनेट। द फर्स्ट डैश लाइन्स आर कॉल्ड ओक्टावा। ओक्टावा किसे कहते या ऑक्टेव किसे कहते, 8 लाइन को ऑक्टेव बोलते। द लास्ट डैश लाइन्स आर नोन एज सिस्टा या सेस्टेस्ट किसे कहते हैं, 6 लाइन को बोलते हैं। सिस्टा बोलिए, सेस्टेस्ट बोलिए, 6 लाइन को बोला जाता है। 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है बाबू, रूपर्ट ब्रूक वाज बोर्न इन द ईयर। रूपर्ट ब्रूक का जन्म किस वर्ष हुआ, बताइए आप लोग। रूपर्ट ब्रूक का जन्म किस वर्ष हुआ है, 1887 को हुआ है। कहाँ हुआ है, इंग्लैंड में। कहाँ हुआ है, इंग्लैंड में। याद रखना है। द सोल्जर बिलोंग्स टू डैश। द सोल्जर कहाँ से संबंधित है, इंग्लैंड से संबंधित है। रूपर्ट ब्रूक फ्रेजेस डैश, इंग्लैंड, जर्मनी, रशियन या अमेरिका। इंग्लैंड होगा, ठीक है। हाउ मेनी वार सोनेट्स डिड ब्रूक राइट। ब्रूक जो है कितने वार सोनेट लिखे हैं, तो 5 लिखे हैं। कितने लिखे हैं, 5, ठीक है। जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए होंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों का बस शेयर भी कर देंगे, ताकि इससे मज़ेदार रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहे और एग्ज़ाम की तैयारी भी बढ़िया तरीके से हो जाए। 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है, द पोयम डैश इज अ सोनेट। कौन सा पोयम सोनेट है, टू ऑटम, द सोल्जर, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, फायर हैंड। तो द सोल्जर। द सोल्जर पार्ट हमारा क्या है बाबू, तो सोनेट है। द सोल्जर इज अ डैश पोयम। द सोल्जर कैसा पोयम है, वार पोयम है। और रूपर्ट ब्रूक कैसे पोएट है, तो वार पोएट है। याद रखना है बाबू। रूपर्ट ब्रूक डिड ऑफ डैश। रूपर्ट ब्रूक की मृत्यु यानी जो मृत्यु है किसके कारण से हुई थी, हार्ट डिसीज, हार्ट की बीमारी, ब्रेन
ब्रेन से, किडनी से, या सेप्टिकेमिया? तो सेप्टिकेमिया एक जहर है जिसके कारण इनका निधन हुआ था बाबू 1915 में। 1915 में याद रखना है। 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है? देयर शैल बी इन डैट रिचर अर्थ अ रिचर डस्ट कंसील्ड इज टेकन फ्रॉम। यह लाइन कहाँ से लिया गया? द सोल्जर से लिया गया है। हाउ मेनी टाइम्स डज द पोएट यूज द वर्ड इंग्लैंड? इंग्लैंड वर्ड कितनी बार आया? ऐसे तो पाठ में इंग्लैंड मेनली देखा जाए तो 4 बार आया है और 2 बार इंग्लिश आया है। कितनी बार आया है? 2 बार इंग्लिश। तो 4 और 2 6, इसमें टोटल को जोड़ दिया गया है। इसमें टोटल कितनी बार आया बाबू? तो 6 बार आया, याद रखना। ऐसे स्पेशली आपसे कोई पूछे कि इंग्लैंड शब्द कितनी बार आया है तो 4 बार आया है, और इंग्लिश शब्द कितनी बार आया है तो 2 बार आया है। कितनी बार आया है? 2 बार आया है, याद रखना है। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं कि 20 के 20 प्रश्न आप लोग को बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे। जो भी विद्यार्थी अभी तक 1 से लेकर के चैप्टर 5 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया, तो आप लोग जरूर जाकर के देख लें, जिससे आपकी तैयारी बढ़िया हो सके। ठीक है, तो बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल चैप्टर 7 के साथ। जय हिंद।